अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, जिन्होंने बताया था कि मुझे ISPR ने बैन कर दिया है कि आप टीवी पर नहीं जा सकते, उन्होंने अब एक नया और इंतहाई ख़तरनाक इंकशाफ किया है कि IMF ने अब हुकूमत पाकिस्तान से एक बड़ा ख़तरनाक मुतालबा रख दिया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनरल अमजद शुएब कहते हैं कि IMF मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज की तादाद में कमी करे, क्योंकि पाकिस्तान की मौशी हालत ऐसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी फ़ौज के अखराजात बर्दाश्त कर सके, क्योंकि बजट का एक बड़ा हिस्सा फ़ौज पर खर्च होता है, जिसमें फ़ौज की तनख्वाहें, पेंशन्स, हथियारों के अखराजात, रिसर्च वगैरह शामिल है, और ये पूरी दुनिया में होता है। लिहाजा जनरल अमजद शुएब का ये कहना कि IMF मुतालबा कर रहा है कि आप अपनी फ़ौज में से लोगों की छांटी करें, यानी अब ये पाकिस्तान को दुश्मनों के मुंह के आगे बेयारो मददगार अपाहज छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि तादाद में कमी के बाद फ़ौज कमज़ोर होगी, उसके बाद वो कौमी सलामती के दूसरे मामलात की तरफ आएंगे और फिर मुतालबात बढ़ते जाएंगे। उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आप इस साजिश की तहकीकात करें। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उनके बकौल ऐसा लगता है इस काम के लिए किसी को ये मिशन दिया गया है कि पाकिस्तान को दलदल में फंसाया जाए, और ऐसा फंसाया जाए कि IMF अपने तमाम मुतालबात मनवा सकें। इससे पहले इसी तरह की बातें इमरान खान भी कर चुके हैं कि एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब कर दिए जाएं कि पाकिस्तान के एटमी असासों को कंप्रोमाइज़ किया जा सके। लेकिन जब इमरान खान ने ये बात की तो उन्हें गद्दार कहा गया, लेकिन अब यही बात फ़ौज के टॉप लेवल के एक रिटायर्ड ओहदेदार ने कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात कहीं ना कहीं पर हो रही है। अगरचे खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये डिस्कशन तो हो रही है, वरना ये बात इस तरह बार बार उभर कर सामने ना आती। इसके अलावा जो बात इमरान खान ने की थी कि अगर फ़ौज ना हो तो मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, एटमी हथियार ख़त्म करने पड़ेंगे, और भी काफ़ी कुछ होगा, जिस पर उन्हें गद्दार का टाइटल दिया गया, क्योंकि मुल्क की सलामती फ़ौज की मरहून मिन्नत है। मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर अगर फ़ौज एक्टिव ना हो और मुल्क के अंदर फ़ौजी एजेंसीज़ टारगेटेड ऑपरेशंस ना कर रही हों तो मुल्क की सलामती शदीद खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है वो कहते हैं कि हमें एक बात की समझ नहीं आ रही कि हमें LC खुलवाने के लिए तो $5000 गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए जाते, लेकिन जो हमारे कंटेनर्स पोर्ट पर खड़े हैं उनका जुर्माना $10-10 हज़ार दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास देने के लिए डॉलर्स हैं, जानबूझकर हमें LC खुलवाकर अपनी चीज़ें वहाँ से मुल्क में लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसका वाज़िया मतलब है कि कोई खुफिया हाथ मुल्क की मईशत को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, ताकि मुल्क इस स्टेज पर आ जाए कि IMF की इस तरह की ख़तरनाक शराइत मानने के अलावा कोई चारा ना रहे, जो मुल्क की सलामती के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। यही काम पहले श्रीलंका के साथ हुआ था, और जब वो IMF के पास गए तो उनसे पहला मुतालबा ही ये रखा गया कि अपनी फ़ौज का साइज़ कम करें, लिहाजा श्रीलंका की मजबूरी बन गई कि उनको ये मुतालबा मानना पड़ा। अब यही हाल पाकिस्तान की हालत बन रही है। अब सवाल ये है कि इस मौशी हालत से बचकर कैसे निकला जा सकता है महफूज तरीके से। तो इसका जवाब ये है कि सऊदी अरब की तरह अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ले लें, ISI को लें, और इसके अलावा सिविलियन एजेंसीज़ को लें, और उनकी मदद से बड़े बड़े चोरों से पैसे निकलवाएं। करोड़ों और अरबों में डॉलर्स जब रिकवर होंगे तो मुल्क की मौशी हालत अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको IMF के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, ना ही उनकी शराइत माननी पड़ेगी। अगर बिलफर्ज कुछ शराइत माननी भी पड़ेंगी तो अगर ख़जाने में कुछ डॉलर्स होंगे तो वो शराइत इतनी ख़तरनाक नहीं होंगी। और इसके साथ ही अगर एक दफ़ा इस तरह हो गया तो हमें मुल्क की तारीख़ में एक दफ़ा ये ट्रेंड बन जाएगा, और साथ ही मुल्क लूटने वालों के दिलों में भी ये डर पैदा होगा कि पाकिस्तान में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज तक तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले एटमी असासों के हवाले से इसी तरह की बातें पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा भी कर चुके हैं कि अब एटमी असासे गिरवी रखवाने पड़ेंगे और अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए वगैरह वगैरह। तो ये बात करने के बाद लतीफ़ खोसा को साइड लाइन कर दिया गया, दोबारा उनको कभी पार्टी में सामने नहीं लाया गया। यही कुछ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के साथ हुआ था जब उन्होंने पार्टी की लाइन से हटकर कुछ बातें की थी। यानी ये तमाम लोग मुल्क को खुदा नख्वास्ता अपाहज करके दुश्मनों के सामने लाचार करने पर मुतफिक हो चुके हैं। तो अब वीडियो का एंड है, तो आखिर पे आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि पाक फ़ौज के रिटायर्ड ओहदेदार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने ये इंकशाफ किया है कि IMF पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज की तादाद में कमी करे, क्योंकि पाकिस्तान की मौशी हालत इतनी बड़ी फ़ौज अफोर्ड नहीं कर सकती।